नमस्ते, मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ। आज हम डायबिटीज़ और योग के महत्व पर बात करेंगे। योग डायबिटीज़ कंट्रोल में मदद करता है। ये ब्लड शुगर लेवल बैलेंस करता है, मेटाबॉलिज्म सुधारता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। साथ ही स्ट्रेस कम करके डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर को भी रिड्यूस करता है। आज हम कुछ आसन और प्राणायाम सीखेंगे जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, जैसे कि सुखासन, पद्मासन और वज्रासन के लिए। मेक श्योर कि आपकी दोनों शोल्डर रिलैक्स हो, स्पाइन को स्ट्रेट रखें और गहरी लंबी सांस लें। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस ले, एक्सहेल। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सॉफ्टली ओवर योर नीज। दोनों आंखें बंद रखें, गहरी लंबी सांस। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। Now 3 times Om chanting. दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ के अपने हृदय चक्र के सामने रखें। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रेयर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। Now rub your both palms and gently touch your eyes and relax. तो चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टैंडिंग आसना की तरफ। सबसे पहले मैट पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर पर रखते हुए रिलैक्स करेंगे। गहरी लंबी सांस। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। चलिए, तो अब हम करने वाले हैं गॉडेस पोज। ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल एंड स्पिरिचुअल आसन है जो कि फेमाइन एनर्जी को डेडिकेट करता है। साथ ही साथ ये आपके पेल्विक फ्लोर हेल्थ को भी रेगुलेट करता है और आपके दोनों ओवरीज में ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। साथ ही साथ आपके जितने भी स्टीफनेस है ओवरीज में, क्रैम्प्स आते हैं आपको ड्यूरिंग पीरियड, उन सब में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं इस अभ्यास को। सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में हिप से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस बना लेंगे एंड राइट फीट को राइट साइड टर्न करेंगे, लेफ़्ट फीट को लेफ़्ट साइड टर्न करेंगे एंड अब धीरे से पेल्विक फ्लोर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, दोनों पैरों को 90 डिग्री पे रखते हुए एंड हैंड को सामने की तरफ रखेंगे, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड एंड लुक फॉरवर्ड, होल्ड एंड नाउ स्लोली ब्रिंग योर फोकस एट योर इनर थाइज एंड अब हम यहाँ होल्ड करेंगे 20 सेकेंड के लिए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20 and relax. Very good. Take a long deep breath and relax. चलिए वेरी गुड. फिर से इसी को होल्ड करेंगे 20 सेकेंड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and relax. Very good. Take a long deep breath. Inhale and exhale slowly. चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे उत्कट आसन की तरफ. उत्कट आसन करने से आपकी थाइस की स्टिफनेस, आपकी हामस्ट्रिंग की स्टिफनेस दूर होती है. साथ ही साथ आपके ये थाइस मसल्स को टोन्ड करता है, आपकी लेग्स के स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है. तो चलिए इसे हम परफॉर्म करते हैं. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ एंड अब धीरे से हिप डाउन करेंगे, नीज़ को 90 डिग्री रखते हुए. अगर जिन्हें भी नीज़ में सीवियर प्रॉब्लम है तो वो इस आसन को अवॉइड करें. चलिए इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और धीरे धीरे नीज़ को 90 डिग्री पे लेके आएँ, हिप को पीछे की तरफ एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Coming to the center, take a long deep breath. Inhale and exhale slowly. चलिए फिर से इसी अभ्यास को रिपीट करेंगे. इनहेल, रेज योर बोथ आर्म्स अप एंड नीज़ को 90 डिग्री पे लाएंगे, हिप को पीछे की तरफ, स्पाइन इज स्ट्रेट. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Take a long deep breath. Inhale and exhale slowly. गहरी लंबी श्वास. चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे पिजन पोज की तरफ. इनहेल करते हुए दोनों हाथ डाउन करेंगे एंड अब राइट लेग को सामने की तरफ लेके आएंगे एंड अब धीरे से बैठ जाएंगे. लेफ़्ट लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए पाम्स डाउन करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, हिप को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड अब फॉरवर्ड बेंड करेंगे. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलिए फिर से सेंटर. अब दोनों हाथ ऊपर की तरफ. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. चलिए अब हम चेंज करेंगे दूसरी तरफ. अब लेफ़्ट पैर को आगे की तरफ लेके आएंगे, राइट पैर पीछे की तरफ. इस अभ्यास के करने से आपकी हामस्ट्रिंग में स्ट्रेच आती है, आपकी इनर ग्रोइंग एरिया की स्टीफनेस दूर होती है. साथ ही साथ ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी रेगुलेट करता है. चलिए चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए हिप को नीचे की तरफ प्रेस करें एंड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड. वेरी गुड. आप यहाँ पे एक अच्छा एब्डोमिनल मसाज फील करेंगे. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलिए दोनों हाथ पीछे फिर से सेंटर में आएंगे. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स. वेरी गुड. दोनों पाम्स को मैट पे लाएंगे एंड अब यहीं से हम आ जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डग में एंड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and hold. Exhale here.
अधोमुख स्वानासन ये आपके हैमस्ट्रिंग में एक अच्छा स्ट्रेच देता है। ये ओवरऑल बॉडी के लिए एक गुड स्ट्रेच प्रोवाइड करता है। साथ ही आपके पूरे बॉडी में रक्त संचार को रेगुलेट करता है। चलिए अब यहीं से हम राइट लेग को आगे की तरफ लेके आएंगे। अब हम इसे करेंगे वॉरियर पोज। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, राइट लेग 90 डिग्री, प्रेस योर हिप डाउन, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए यहीं से शिफ्ट करेंगे हम। दोनों हाथ शोल्डर लेवल में एक स्ट्रेट लाइन में लेके आएंगे, सामने की तरफ देखेंगे। ये आपके पेल्विक फ्लोर को रेगुलेट करती है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स वॉरियर, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Coming to the center. Now change, bring your palms down, coming to downward facing dog. Exhale here, completely relax yourself. Inhale. चलिए now bring your left leg forward. अब लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड लेके आएंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, लेफ्ट लेग 90 डिग्री, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Change, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now change, reverse warrior, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Coming to the center. Now bring your palms down, bring your legs back, coming to Adho Mukha Svanasana. Exhale here completely, hold for 10 counts, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Now धीरे से अब बैठ जाएंगे, रिलैक्स। चलिए गहरी लंबी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपने फर्दर आसना की तरफ, जो कि है सेतु बंद आसन। उसके लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे। चलिए completely relax yourself here, take a long deep breath. दोनों पैरों को आराम से मोड़ेंगे एंड अपने हिप को हील के पास में रखेंगे, पाम्स को नीचे की तरफ। कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ एंड इनहेल करते हुए अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। चलिए 1 2 3। ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रेगुलेट करता है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल डाउन। चलिए फिर से चलिए होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को बंद कर लेंगे एंड रिलैक्स करेंगे यहाँ पे। रिलैक्स हियर, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। चलिए हमारा अगला अभ्यास है विपरीत करनी। इसके लिए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ
अप करेंगे इनहेल करते हुए एंड 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे, अपने टोस को स्ट्रेच करके रखेंगे अपनी तरफ एंड होल्ड। इस अभ्यास के करने से आपकी पेल्विक फ्लोर में एक डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड होती है, साथ ही साथ ये आपके हामस्ट्रिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ ये एक डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। इसे आप वॉल के हेल्प से भी कर सकते हैं। चलिए एक्सेल स्लोली डाउन, गहरी लंबी सांस, इनहेल, फिर से लिफ्ट करेंगे, स्ट्रेच योर टोस एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and slowly down. Take a long deep breath, inhale, exhale slowly. चलिए फिर से इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे लेग्स को ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे, स्ट्रेच योर टोस एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Take a long deep breath, inhale and exhale slowly. One more time, inhale and exhale slowly. चलिए हमारा अगला अभ्यास है हैप्पी चाइल्ड पोज। इसके लिए आप अपने फिट को होल्ड करेंगे एंड दोनों पैरों को नीज से मोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच करेंगे एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स डाउन। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रीथ, इनहेल, चलिए फिर से रिपीट करेंगे एंड प्रेस योर नीज। इस अभ्यास के करने से आपके इनर थाइज़ में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होती है एंड आपके इनर थाइज़ के स्टिफनेस को दूर करता है, हिप की ओपनिंग में हेल्पफुल है एंड रिलैक्स। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल स्लोली, वन मोर टाइम, इनहेल एंड एक्सेल स्लोली, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अब हम करेंगे प्राणायाम। आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं, जैसे कि सुखासन, पद्मासन और वज्रासन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपकी राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती है, साथ ही साथ ये आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी स्मूथ एंड इंक्रीज़ करती है, आपके ऑक्सीजन के फ्लो को इंक्रीज़ करती है, आपको एक सूदिंग एंड काम इफ़ेक्ट आपको प्रोवाइड करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड बना के अपने थाइस पे रखेंगे एंड राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। चलिए अभी हम डीपली इनहेल एंड एक्सेल करेंगे। एक बार इनहेल एंड एक्सेल स्लोली। तो सबसे पहले हम राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे एंड लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सेल करेंगे एंड राइट से इनहेल करेंगे। इसी ऑल्टरनेट ब्रीदिंग को बार बार रिपीट करेंगे। चलिए क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल, close your left nostril, exhale, right, inhale, right, इसी को बार बार रिपीट करेंगे।
अब लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है, साथ ही साथ ये टॉक्सिन को आपके शरीर से बाहर निकालता है, आपके पेट की चर्बी को कम करता है, साथ ही साथ आपके फेशियल ग्लो को इंक्रीज करता है, एक सूदिंग एंड काम इफेक्ट देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आपने दोनों नीज पे, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स करें, पूरे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स एंड काम रखें। चलिए गहरी लंबी सांस लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। अब श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एब्डोमिनल मूवमेंट को फील करने के लिए आप अपने हाथ को अपने पेट पे रख के फील कर सकते हैं। चलिए and relax, take a long deep breath, गहरी लंबी सांस। चलिए पुनः इसको रिपीट करेंगे। And relax, गहरी लंबी सांस, inhale and completely relax yourself. Feel the deep relaxation, the deep calmness, and relax. चलिए अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में अपने 4 फिंगर्स को अपने फेस पे रखना होता है एंड थंब से अपने ईयर को क्लोज करना होता है। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपकी कंसंट्रेशन को एंड मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ ये आपको एक डीप कामनेस प्रोवाइड करता है, आपको एक डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, आपके मेंटल स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को दूर करता है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 फिंगर्स को अपने फेस पे रखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड अब आप क्लोज करेंगे अपने ईयर को थंब से एंड 20 हम्बिंग साउंड निकालेंगे 3 टाइम्स लाउडली। And relax. Bring your hands down and now just feel the vibration of bass in your mind. Just
feel the deep relaxation in your mind. गहरी लंबी सांस. चलिए. Now 3 times Om chanting. Now join your both palms. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ के अपने हृदय चक्र के सामने रखेंगे. चलिए. Now let's start the prayer. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Relax. Now rub your both palms. Gently rub your both palms. Touch your eyes, face, neck, shoulder. Just spread the energy. Now again rub your both palms. Gently touch your eyes, face, and relax. Thank you.